मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, कल मैं आपसे बातें किया था वृषभ लग्न की कुंडली में क्या पढ़ा जाता है, कल मैंने बातें किया। आज मैं आपको पुनः कहूँगा कि पहले आप 146 पार्ट 146 देख लें, इसके बाद हम इसकी बात करते हैं। आज मैं इसकी बात करूंगा अष्टक वर्ग की। अष्टक वर्ग है क्या? अष्टक वर्ग 7 ग्रहों को लेकर के है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु को इसमें स्थान नहीं दिए गए और 8वां जो है वो लग्न है। तो 8 ग्रहों को मिलाकर के, लग्न को मिलाकर के अष्टक वर्ग बनता है। और परिणाम जो हैं, इतने अच्छे परिणाम आते हैं कि मैं कह नहीं सकता। अभी तक का जो मेरा अनुभव है, अष्टक वर्ग से जब हम फलादेश करते हैं तो हम एक निश्चित बिंदु पर जाकर के रुकते हैं और हमें क्या करना चाहिए फिर हम वही करते हैं। तो उससे समस्याओं से लोगों को मुक्ति मिलती है, राहत मिलती है। आज मैं अष्टक वर्ग की बात करूंगा आपसे। मित्रों, एक निवेदन और है, मैं लगभग वीडियो में बोलते जा रहा हूं कि जो लोग वीडियो देखते हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, धन्यवाद देता हूं। जो लोग लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं, शेयर करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपकी इच्छा की बात है, पर आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। मित्रों, अनेक विषय को लेकर के मैं वीडियो बनाता हूं। आज अष्टक वर्ग की है, लेकिन इसके पहले जो लोग फोन करते हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि दिए गए नंबर में 9329293499 ये व्हाट्सएप नंबर है। इसमें अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दीजिए। जैसे आपका नंबर आएगा मैं स्वयं आपको फोन लगाऊंगा। कुछ लोग हैं कि जैसे मैं फोन उठाया तो अपनी व्यथा बताना चालू कर देते हैं, अपनी समस्याएं बताना चालू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि कृपया आप अपनी समस्या ना बताएं। आपकी समस्या जो है आपकी जन्म कुंडली बताएगी, जन्म कुंडली मुझे बताएगी, मैं आपको बताऊंगा, तब तो आपको भी अच्छा लगेगा और ज्योतिष के प्रति आपका विश्वास होगा कि जो कुंडली बोल रही है वही मैं कह रहा हूं, आपका विश्वास भी होगा निश्चित रूप से। आज मैं अष्टक वर्ग की बात कर रहा हूं। चलिए आते हैं इस पार्ट पर। कल थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूं। कल जैसे मैं बताया था कि वृषभ लग्न की कुंडली है, बुध और शुक्र बैठे हैं, शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, सब कुछ है। लेकिन यहां पर जब हम आते हैं तो डिग्री वाइज जाते हैं तो 29.57 डिग्री का बुध हो जाता है। कुंडली से ग्रहों के बल को देखा जाता है, रहता है ना, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 10 डिग्री, जो भी है। हर कुंडली में एक तरफ लिखा रहता है ग्रहों का बल, अंश या डिग्री। तो ग्रहों की डिग्री तो हम पता कर लेते हैं। यहां तक कुंडली तक तो काफी लोग जानने लगे हैं और अच्छी बात है, जानना भी चाहिए, जिससे कोई व्यक्ति जल्दी से धोखा ना दे पाए, जानना भी चाहिए। लेकिन जब ये कुंडली को पढ़ने के बाद हम अष्टक वर्ग की कुंडली में जाते हैं तो परिणाम ही बदल जाते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि शुक्र जो है मालव्य योग बना रहा है, शुक्र की महादशा चल रही है, सब कुछ अच्छा होगा, पर जीवन में शून्यता है,
शून्य है जीवन। जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो रहा है। यही हम देखने के लिए, यही प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम अष्टक वर्ग में जाते हैं। अब अष्टक वर्ग की एक विशेषता है कि लग्न में अधिक से अधिक बिंदु होने चाहिए। 28 बिंदु या 28 रेखाएं, 28 पॉइंट, 28 अंक, हम जिस भी भाषा में बोले अर्थ एक ही होगा। 28 से कम नहीं होना चाहिए। और जैसे लग्न कुंडली में 6, 8, 12, 6, 8, 12 ये 3 भाव अशुभ माने गए हैं, वैसे ही इस कुंडली में भी, अष्टक वर्ग की कुंडली में भी 6, 8, 12 भाव अशुभ माने गए हैं। अतः बाकी में 28 अंक कम से कम चाहिए, 28 बिंदु कम से कम चाहिए। 28 बिंदु से कम अगर होता है तो उस भाव का फल, उस भाव से मिलने वाले जो लाभ है उसमें कमी आती है। और 28 से ज्यादा तो फिर तो अच्छी बात है। जितना ज्यादा होगा 28 से 32, 34, 35, 38 कुछ भी हो सकता है, उस भाव का फल उतना ही होगा। तो मुख्यतः यह देखा जाए कि 28 बिंदु हमको चाहिए। किसी भी एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे तो ये अष्टक वर्ग की कुंडली सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। आप भी अपनी कुंडली स्वयं देख सकते हैं। अब यहां पर लग्न में जैसे 28 है, 28 का अर्थ हुआ सामान्य, न कम न ज्यादा। अब हम बात करते हैं शुक्र की, कि शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं, मालव योग बना रहे हैं, पर डिग्री ग्रह जो है वो शून्य है, डिग्री नहीं है। जब बल नहीं है, ताकत नहीं है, तो शुक्र प्रभावी नहीं होगा। शुक्र को जो फल देना चाहिए शुक्र अपना फल प्रदान नहीं कर पाएगा। पर ये जो भाव है, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, दशम, जो भी है, ये जो भाव है, ये जो अंक लिखे हुए हैं, यहां देखिए ग्रह नहीं लिखे हुए हैं, अंक लिखे हैं, राशियां लिखी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से राशियां हैं, और ये अंक लिखे हुए हैं 31, 34, 28, 24, ये अंक लिखे हुए हैं। ये अंक बिंदु हैं। ये इसी बिंदु के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं, इसका फल आदेश करते हैं। अब कल्पना कीजिए किसी बिंदु से हम कैसे अंदाज लगाएं, कैसे ग्रहों को प्राप्त करें कि ये शुभ फल होगा कि अशुभ फल होगा। तो यही शुक्र जो आपकी जन्म कुंडली में शून्य अवस्था में है, निर्बल है, शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं है, पर यहां पर यही शुक्र को उठा करके यदि मैं यहां पर रख दूं, या ये लीजिए, ये शुक्र रख दिया यहां पर, ग्रह नहीं होते, मैं आपको समझाने के लिए रख दिया, लिख दिया हुआ। और जब यहां पर शुक्र का भाव हो गया ये, तो वृषभ राशि में शुक्र जो है यहां पर 28 बिंदु हैं। तो जीवन जैसा चलता था वैसा ही चलेगा, न उतार न चढ़ाव, सामान्य रूप से इसके फल प्राप्त होंगे शुक्र की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में। अब ये अगर 28 की जगह बढ़ जाता, 30, 32 कुछ भी हो जाता, तो ये शुक्र बली हो जाता। अब ग्रह क्या है देखिए, 9 ग्रह तो सब लोग जानते हैं। तो ग्रह कहां बैठते हैं? भाव में बैठते हैं। तो मैं सामान्य बात बोलूं, अगर सामान्य भाषा में बोलूं, कि हर व्यक्ति को रहने के लिए एक घर तो चाहिए, रहता ही है। इसी प्रकार से ग्रहों को भी एक भाव चाहिए, भाव अर्थात घर चाहिए। हम बोलते हैं ना, प्रथम घर, द्वितीय घर, तृतीय घर बोलते हैं ना। तो एक घर चाहिए, एक भाव चाहिए। और ये बिंदु ये बताते हैं कि इस भाव में कितना बल है, इससे जो चीजें हमको प्राप्त होनी हैं
हमारे विचार, हमारा स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, बहुत सी बातें हैं। इससे जब हम देखते हैं तो यहां पर 28 बिंदु ज्यादा हो जाता तो और अच्छा है। तो इस भाव का फल जो है, यह शुक्र भी यहां पर बली हो गया, अच्छा परिणाम देने लगा। तो यहां पर हम जो शुक्र देख रहे थे जो शून्य अवस्था में है, यहां पर आकर के बली हो गया। दूसरी बात, अब इसी शुक्र को हम भिन्नाष्टक में जाके देखते हैं, जो एक एक ग्रह की अलग अलग कुंडली होती है, भिन्नाष्टक कुंडली बनती है, भाव सारणी बनती है। उस समय जब जाकर के देखेंगे कि शुक्र कितने अंक ले रहा है और ग्रह जो है बाकी वो ग्रह सब मिल करके शुक्र को कितने बिंदु दे रहे हैं, तो वहां पर भी एक ग्रह को 4 बिंदु चाहिए एवरेज में। जैसे यहां 28 है, वहां 4 चाहिए। 4 से अगर कम है तो फलों में कमी आ जाएगी, 4 से ज्यादा है अच्छी बात है। 4 अगर आता है, जैसे मैं बताया यहां पर 28, इस भाव में 28 है, और इसी में अगर भिन्नाष्टक में हम जाकर देखेंगे शुक्र को 4 अंक मिल रहे हैं, 4 बिंदु मिल रहे हैं, तो वही परिणाम आ गया। ये हर भाव कुछ कहते हैं। हर भावों में देखिए कोई ना कोई राशि अंकित है और हर राशि में कोई ना कोई ग्रह बैठे हुए हैं। कुछ राशियां खाली हैं, कुछ में 2 ग्रह बैठ गए हैं, कुछ है, इस टाइप से होता है। ये कुंडली तो आपको अच्छे से मालूम है। उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर शुक्र की स्थिति को देखेंगे तो जो मैं बताया वो होगा। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों को भी देखा जाता है। यहाँ पर अब एक एक करके मैं बता देता हूं कि भाव बिंदु के अनुसार ग्रहों को थोड़ा देर को भूल जाइए। यहां पर हम ये नहीं देखते हैं, एक अच्छी बात है कि कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, किसकी डिग्री कितनी है, कमजोर है कि बली है, शत्रु राशि में है कि मित्र राशि में है, ये सब कुछ नहीं देखते। यहां सिर्फ हम बिंदु देखते हैं। यानी कितना सरल हो गया, सोचिए आप कितना सरल हो गया, और उसी के हिसाब से हम फलादेश करते हैं। अभी तक जितना भी फलादेश मैं किया हूं, जो विश्लेषण किया हूं, अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली जो भी कहिए, उसमें 90 से 95% बातें सच हुई। अब आप आकलन कर सकते हैं। कुंडली की बात मैं 146 पार्ट में कर चुका हूं, इसलिए नहीं करूंगा, सिर्फ इसकी बात करूंगा। टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। अब इसकी मैं बात करता हूं कि कौन सा भाव हमको क्या देगा। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि अष्टक वर्ग में भी छठा, 8वां और 12वां भाव, 6, 8 और 12 3 भाव अशुभ होते हैं। बाकी जगह हमको 28 पॉइंट चाहिए या 28 प्लस चाहिए। 28 से जितना ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर 6, 8, 12 में कम से कम बिंदु चाहिए। अब कम से कम क्यों चाहिए, इसका भी कारण है कि छठा भाव जो होता है हमारी जन्म कुंडली का, रोग शत्रु कर्जा का होता है। तो रोग शत्रु कर्जा अगर यहां बिंदु ज्यादा आ रहे हैं तो व्यक्ति परेशान होगा, कर्ज हो जाएगा, शत्रुता बढ़ जाएगी, अनेक समस्याएं हो जाएंगी। हां, एक प्लस पॉइंट आएगा। जैसे इनकी कुंडली में, जिस सज्जन की ये कुंडली है, उनकी कुंडली में यहां पर 37 बिंदु हैं। तो रोग शत्रु कर्जा के दृष्टिकोण से तो ये उचित नहीं है, पर छठा भाव जो है नौकरी का भी है, तो नौकरी के दृष्टिकोण से तो ये 37 बिंदु अच्छे हैं, तो नौकरी तो मिल जाएगी। पर नौकरी मिलने के बाद बाकी जो प्रश्न खड़े होते हैं रोग शत्रु कर्जा के, उससे यह व्यक्ति परेशान रहेगा। इसलिए बिंदु यहां पर कम चाहिए। इसी प्रकार से अष्टम भाव होता है।
आयु मृत्यु का भाव है, पूरा तत्व का भाव है, खोजबीन का भाव है। यहां भी बिंदु कम चाहिए तो यहां 25 है, अच्छा है। यहां 12वां भाव में देखिए 21 बिंदु है, 21 बिंदु, ये भी अच्छा है, यही होना चाहिए। और एक सूत्र और है कि यदि 6, 8 और 12 तीन भावों में 2 भावों में बिंदु कम हैं, कम का मतलब 28 से जितना कम हो, कम है, और किसी एक भाव में ज्यादा है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। जैसे यहां पर 21 से 25 है तो यहां 37 तो है, समस्याएं तो आएंगी लेकिन समस्या थोड़ा कम हो जाएगी। ये 2 भाव जो हैं बैलेंस करेंगे। ये तो रहा छोटा सा ये। अब मैं चलता हूं मुख्य आधार जो है अष्टक वर्ग का, कि हमको किस भाव से क्या मिलता है। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग है, हर व्यक्ति का जन्म अलग राशि, अलग नक्षत्र में, अलग तारीखों में हुआ है। तो हर व्यक्ति की कुंडली जैसे अलग हो जाती है, वैसे ये अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग भी अलग हो जाता है, भिन्नाष्टक वर्ग भी अलग हो जाता है। अब सिर्फ बात यह है कि हम शुरू कहां से करें। तो सबसे पहले हम लग्न को ले लेते हैं कि लग्न क्या है। लग्न स्वामी है। 16 कुंडली में सबसे पहले लग्न को ही देखते हैं, और कोई भी कुंडली जब हम देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसमें हमको इस लग्न कुंडली की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। बिना इस कुंडली के हम कोई फलादेश नहीं कर सकते। ये प्रथम कुंडली है जो जन्म कुंडली है, आपके जन्म के समय बनी हुई है। अब यहां पर अष्टक वर्ग में जब हम आते हैं तो इसको हम भूल जाते हैं, कुछ देर के लिए इसको हम भूल जाते हैं। अब अष्टक वर्ग, इसमें भी लग्न मजबूत होना चाहिए, इसमें भी लग्न मजबूत होना चाहिए, हर कुंडली में मजबूत होना चाहिए। तो लग्न प्रथम भाव जो होता है वो कुंडली का स्वामी होता है। अब इसको दूसरे तरीके से हम समझते हैं कि घर में कोई एक व्यक्ति कमाने वाला है, उसकी आय कुछ भी हो, कम हो, सामान्य हो या ज्यादा हो, उसके परिवार में 4-5 लोग हैं। तो यदि मुखिया घर का स्वयं व्यक्ति मजबूत है, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी है, अच्छी सैलरी है, अच्छा व्यवसाय है, तो बाकी 4-5 लोग, 6 लोग जो परिवार में हैं, उनकी सबकी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई कमी आ गई, समय है, उतार चढ़ाव होता है, कि नौकरी करने वाले व्यक्ति सस्पेंड हो गया तो सैलरी आधी हो गई, व्यवसाय नहीं चल रहा है, इनकम ऑफ सोर्स कम हो गए, तो परिवार के बाकी लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। स्वयं के ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है, बाकी लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से यहां जो लग्न है, यहां पर बिंदु का होना, अधिक होना आवश्यक है, क्योंकि ये बिंदु प्रथम लग्न जो है पूरी कुंडली में अपना प्रभाव रखता है। जैसे परिवार का मुखिया पूरे परिवार में अपना प्रभाव रखता है, ठीक उसी प्रकार से लग्न का स्वामी लग्नेश और यहां पर अष्टक वर्ग का जो बिंदु है वो पूरी कुंडली में प्रभाव रखते हैं। तो ये लग्न में यहां पर 28 पॉइंट है, तो ये सामान्य स्थिति हो गई, जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, ना प्लस ना माइनस। एक तो ये हो गया। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं नवम भाव। नवम भाव हमारा भाग्य भाव है, पिता का भाव है, धर्म का भाव है। ये पिछले जन्म से भी हम देखें तो ये हमारे द्वारा किए गए कर्मों का भाव है, धर्म का भाव है, हमारे कर्मों का भाव, हम क्या धर्म किए हैं। यहां पर इनको मिल रहा है 31 बिंदु। 31 बिंदु का मतलब है 28 + 3, 3 बिंदु ज्यादा है,
बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो हमेशा साथ देगा। अच्छा, ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है, ये पूरे लाइफ में चलता रहेगा। इसी के आधार पर विश्लेषण होता रहेगा, क्योंकि गोचर में भी ग्रह चलते हैं, कुंडली में महादशा है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, फिर गोचर चक्कर लगाते रहते हैं, चलायमान है, कौन सा लग्न है, कौन सी राशि कहाँ जा रही है, कौन सा राशि परिवर्तन हो रहा, आदि आदि। इन सब बातों का उत्तर हम यहां से ले लेते हैं, हमको मिल जाता है और बिल्कुल सूक्ष्म रूप में मिलता है। ये नवम भाव अगर है 31 बिंदु, तो इनके जीवन में इनका भाग्य बहुत साथ देगा। और ज्यादा होता तो और अच्छा था, पर 28 से कम नहीं है। ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं, पिता का सहयोग मिलता है, धर्म के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम करते हैं, अच्छे विचार वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, ये बोला जाए। अब भाग्य को लेकर के हम आगे बढ़ जाएं अगर, तो हमारा दसम भाव, हमारा कर्म क्षेत्र, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करता है, चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा व्यवसाय हो, छोटी नौकरी हो या बड़ी नौकरी हो। ऐसा व्यक्ति, यहां पर 32 बिंदु मिल रहे हैं। जब 32 बिंदु मिल रहे हैं, इसका अर्थ यह होता है कि कर्म भाव है। कर्म भाव में जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है वो उच्च पद में होगा। अब लाइन तो सबकी अलग अलग होती है, कोई व्यापार कर रहा है तो कोई नौकरी कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो यहां पर 32 बिंदु प्राप्त होने का मतलब है कि इनका जो व्यवसाय होगा अच्छे लेवल का होगा, नौकरी जो होगी अच्छे लेवल की होगी, पावरफुल होगी, राजनीति भी अच्छे लेवल की होगी। तो यहां पर हम ये देखते हैं, यहां पर भी 32 है। देखिए, भाग्य 31 है, भाग्य भी साथ दे रहा है, और जो ये काम करते हैं एक और जुड़ गया, 32 हो गया, इनका कर्म क्षेत्र 32 बिंदु का हो गया। तो ये सफल व्यक्ति कहलाए। अब 32 के बाद आदमी जो भी कार्य करता है उसकी अपेक्षा क्या होती है? धन कमाना, नगद। नगद जब आएगा तभी तो हम प्लाट ले पाएंगे, घर बना पाएंगे, और भी हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी होंगी। यहां पर नगद को हम विशेष रूप से महत्व देंगे। एकादश भाव में 34 बिंदु हैं। इसका अर्थ यह होता है कि यहां पर जो व्यक्ति काम कर रहा है, जिसकी कुंडली है, जो काम कर रहा है उसके अनुकूल तो उसको धन प्राप्त हो रहा है, पर उससे भी 2% बढ़कर के प्लस होकर के उसको मिल रहा है। यह आय का भाव है, लक्ष्मी भाव है, छोटी मोटी बीमारियों का भी भाव है। यहां पर जो भी ग्रह बैठेगा शुभ फल ही प्रदान करेगा। ये देने वाला घर है। तो यहां पर 34 बिंदु आ गए। अलग अलग कुंडली में अलग अलग बिंदु आएंगे, ऐसा नहीं है। मैं एक उदाहरण लिया हूं आपको समझाने के लिए। जब आपकी कुंडली देखूंगा तो आपकी बात, किसी और की उसकी बात। आज ये उदाहरण कुंडली है तो इनकी बात। अब यहां पर तो ठीक है। अब यहां पर जो, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 100 रुपए में 31 रुपए हमारा भाग्य साथ दे रहा है, और 32 रुपए हम मेहनत कर रहे हैं, और 34% जो है हमको लाभ हो रहा है, और जो लाभ हो रहा है उसमें 21% हम खर्च कर रहे हैं। लेकिन इनका पैसा बच भी नहीं रहा है, इधर उधर भी खर्च हो रहा है। अब ये यहां तक आ जाइए व्यय भाव। तो यहां जो कमाई हम करते हैं, बिंदु यहां कम है, कम होना भी चाहिए, पर व्यय हो रहा है 21%। माने बचा रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, पर बचाने के बाद वो पैसा कहीं और जा रहा है। मैं आगे आपको बताऊंगा।
अब चले आते हैं यहां धन भाव में। तो जब व्यय भाव में 21 बिंदु हैं और धन भाव में भी 21 बिंदु है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कमा रहे हैं ये पैसा कहीं जा रहा है, न बैंक में जोड़ पा रहे हैं, जो खर्चा है उसकी पूर्ति कर रहे हैं, प्लस बैंक बैलेंस जो होना चाहिए वो संतोषजनक नहीं है। ये भाव जो है हमारा वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। यहां पर 21 बिंदु आने का मतलब ऐसा व्यक्ति परिवार से थोड़ा सा अलग रहता है, वाणी में बोलने में कड़वाहट रहती है, परिवार को लेके चलने का स्वभाव नहीं होता है। तो ये भाव भी मजबूत होना चाहिए, और ज़्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए, एवरेज में 28 होना चाहिए, पर यहाँ पर 21 है। चलिए अब तीसरे भाव में आते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव, परिश्रम का भाव, और महत्वपूर्ण भाव इच्छाओं का भाव, कि हमारी इच्छाएं बहुत होंगी, क्योंकि 31 बिंदु आ रहे हैं यहां पर, 28 से ज्यादा है। तो 31 बिंदु आने का अर्थ ये हुआ कि मुझे अच्छी कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, सभी सुख सुविधाएं चाहिए, विचार अनंत होंगे, सोच बहुत बड़ी होगी। किंतु बोल रहा हूं, इनके चतुर्थ भाव में 27 बिंदु आ रहे हैं। चौथा भाव जो होता है सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है, वाहन, गाड़ी, जमीन, मकान, सोना, चांदी, जो भी आप धन से संबंधित, संपत्ति से संबंधित जो भी विचार करें, ये उसका भाव है। तो यहां पर इच्छाएं तो बहुत ज्यादा होती हैं, पर यहां इच्छाओं की पूर्ति में कमी होगी, 28 से भी एक अंक कम है। ये अगर और कम होता, 20, 22, 21, 19 कुछ भी होता, तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ मेहनत करता, उसके भाग्य में कुछ ना होता। पर यह सामान्य स्तर जो है, इसको सामान्य ही कह सकते हैं, 28 में एक कम है, सामान्य कह सकते हैं इसको। तो सामान्य स्तर से सामान्य मकान, सामान्य गाड़ी, सामान्य परिवार, ये बिंदु के आधार पर मैं बता रहा हूं। अब आ जाते हैं यहां पर ये पंचम भाव, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। विद्या बुद्धि संतान का भाव है, मनोरंजन का भाव है, प्रेम प्रसंग का भाव है, सट्टा, जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, इसका भाव है, बहुत महत्वपूर्ण भाव है। अगर ये यहां पर 26 बिंदु हैं, ऐसे व्यक्तियों को जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी, इससे दूर रहना चाहिए। अगर ये अपना भाग्य आजमाने के लिए यहां पर ऐसा कार्य करते हैं तो हानि होगी। यही अगर ज्यादा हो जाता 30, 31, 32 पॉइंट, तो मैं ये कह सकता था कि शेयर से लाभ होगा, लॉटरी से लाभ होगा, अचानक धन लाभ होगा। ये भाव बोलता, मैं नहीं बोलता, ये भाव मेरे को बताता। पर ऐसा 26 बिंदु आने का मतलब हुआ कि इन पहले तो बुद्धि, विद्या जो है इनकी ज्यादा से ज्यादा 12th क्लास इतनी होनी चाहिए, और है। फिर बुद्धि, किसी भी काम में अपनी बुद्धि ज्यादा नहीं लगाएंगे, हो गया, देख लेंगे, हो जाएगा, इस प्रकार से बुद्धि होगी। और विशेष प्रकरण में, विशेष बातों को लेकर के दूसरों से सहायता लेंगे, दूसरों से अपनी बातों को शेयर करेंगे। संतान के पक्ष से भी थोड़ा सा असंतोष रहेगा। ये 26 बिंदु है। 28 होता तो नॉर्मल होता, सामान्य होता, 28 से ज्यादा होता
तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, हर क्षेत्र में अच्छा था। ये छठे भाव की मैं बात आपको पहले बता चुका हूं, रोग शत्रु कर्जा का भाव है। ये अष्टम भाव का बता चुका हूं। अब आता है एक मुख्य सप्तम भाव। सप्तम भाव जो होता है पति पत्नी का भाव होता है। पति के लिए पत्नी, और पत्नी की अगर कुंडली है तो पति, दांपत्य जीवन, दांपत्य सुख, छोटे मोटे व्यवसाय, ब्याज का धंधा, पार्टनरशिप, इन सब बातों को लेकर के हम सप्तम भाव से अध्ययन करते हैं। अध्ययन वही करते हैं जो मेन आपकी जन्म कुंडली है, जो भाव से जो अध्ययन करते हैं, हम प्रश्न उठाते हैं, वही प्रश्न यहां से भी उठते हैं, अलग अलग नहीं है। पर इनके 24 बिंदु आ रहे हैं, तो 24 बिंदु आने का अर्थ यह होता है कि 28 से 4 कम है। तो ये पति की हर बात मानती होंगी, पति जो कहेंगे वो हां करेंगी। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को लेकर के, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य, कोई लंबी बीमारी नहीं होगी, हल्की फुल्की बीमारी, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, कभी फीवर आ जाना, इस टाइप से ये होता है। और दोनों में धीरे 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 करके दूरियां बढ़ने के संकेत मिलते हैं। तो ये है सप्तम भाव। तो यहां भी दोनों को 1 या 2 बिंदु कम होने चाहिए, यहां 4 हैं। पर इनके जो पति 28 बिंदु लेके चल बैठे हैं, ये इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, हर क्षेत्र में इनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए दांपत्य जीवन में कड़वाहट नहीं आएगी। थोड़ा बहुत तो हर घर में होता है, वो रहेगा। ये पूरी कुंडली का मैंने, अष्टक वर्ग की कुंडली का विश्लेषण मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में बताया है। अब कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है जन्म कुंडली के अनुसार, वो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो है वो शुभ फल दे रही है या अशुभ फल। मैं देखा हूं कुंडली में कि लग्न कुंडली में तो ग्रह बहुत बली है, महादशा भी चल रही है, अच्छी महादशा, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, मिल कुछ नहीं रहा है। लेकिन जब हम भिन्नाष्टक में जाकर के देखते हैं तो वो वहां तो सब बराबर हो गया, कुछ मिल ही नहीं रहा हुआ। इसके लिए क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। शायद ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आप अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं स्वयं फ़ोन आपको लगाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।